कौमी मफाद अजीज है या नून लीग, रियासत अब तय कर ले। मीरपुर कोटली में वोट पर डाका मारा गया, क्या हम उसे जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? ये आज़ाद कश्मीर है, इसे मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। कश्मीर की 100% सीटें उनसे छीन कर रहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग पर तनकीदी थी। मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले आज़ाद कश्मीर में खौफ फैलाकर धांधली का रास्ता निकाला जा रहा है। नुकसान कश्मीर, पाकिस्तान और अवाम का हो रहा है। आंखें खोलें, क्या आप तमाम सियासी जमातों को बेवकूफ़ समझते हैं? बिलावल भुट्टो का पार्टी कारकुन के कत्ल पर शदीद गम और गुस्सा, बोले आपने पीपल्स पार्टी के कारकुन को मारा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि बहुत फराखदिली के साथ जमहूरियत के स्पिरिट को समझते हुए पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती, आज बड़ा अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फ़ैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं हुई। एजेके का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। ना आपके पास नैरेटिव था, ना आपके पास कोई प्रोग्राम था, ना आपके पास कोई एजेके के लिए रिफॉर्म एजेंडा था, ना ही आपके पास अपनी परफॉर्मेंस थी और ना ही आपके पास अपनी गवर्नेंस का कोई रिकॉर्ड था। गिलगित बल्तिस्तान में जीते तो इलेक्शन शफाफ, आज़ाद कश्मीर में हारे तो धांधली। हार खुले दिल से तस्लीम करनी चाहिए। बिलावल ये समझ आए इलेक्शन में फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात पीपल्स पार्टी के दौर में ही खराब हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पीपल्स पार्टी की क़यादत पर जवाबी वार, कहा जिस किस्म की ज़बान आज इस्तेमाल हुई इस पर अफसोस हुआ। बिलावल भुट्टो के पास कारकर्दगी थी, ना ही बयानियाँ। सिंध में मुसलसल 17 साल से हुकूमत है, कारकर्दगी होती तो बिलावल को हम पर तनकीद का वक्त ना मिलता। मरीम नवाज ने मशवरा भी दिया, बोली सिंध में सफाई, सड़कों और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर करें। वोट लेने के लिए रोना धोना नहीं चलता, काम पर तवज्जो देनी चाहिए। कहा कि कश्मीरियों ने तरक्की के निशान पर मुहर लगाई है। कारकुनान को कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। कश्मीरियों से किए वादे पूरे करेंगे, अवाम के एतमाद की मशकूर हूँ। मरीम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी, इक़्तिदार के गरूर और तकब्बुर में खिताब किया। नून लीग खैराती और फॉर्म 47 की हुकूमत पर बैठी है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नामेमन का वज़ीर आला मरीम नवाज के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल, चैलेंज भी कर दिया। बोले मरीम नवाज इस्तीफ़ा दें और पंजाब के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ें, पता चल जाएगा पंजाब के अवाम आपसे किस कदर नफरत करते हैं। हम भी इस्तीफ़ा देते हैं और सिंध के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। पंजाब के अवाम ने नून लीग को बदतरीन शिकस्त दी थी। शर्जील मेमन ने कहा आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली हुई, मैंडेट छीना गया, कश्मीरियों के वोट के हक पर डाला गया, असलहे का खुलेआम इस्तेमाल हुआ। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला नून लीग के नाम। मीरपुर डिवीजन की 9 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन को आबाई हल्का से शिकस्त, जावेद इकबाल और वलीद इनकलाबी को भी हार का सामना करना पड़ा। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक भी शिकस्त खा गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद मरहूम के फर्जंद पीपल्स पार्टी के यासिर सुल्तान LA3 से कामयाब ठहरे, 12,590 वोट लिए। कोटली की 4 सीटें नून लीग ले उड़ी, 2 सीटें पीपल्स पार्टी के नाम। इलेक्शन जो है वो पुरअमन, फेयर, फ्री, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल हुए हैं और उसके नतीजे में जो है ये 13 साहिबान जिनमें 9 का तल्लक जो है वो PMLN से है और 4 का तल्लक पीपल्स पार्टी से है, वो कामयाब हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक बड़ी पॉलिटिकल जमहूरी पार्टी का जो है वो सरबराह समझते हैं। उनका हमेशा बड़ा जमहूरी रवैया होता है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में 9 सीटों पर नून लीग को कामयाबी मिली। उम्मीद है नौमुंतखब क़यादत आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल करेगी। इस्लामाबाद में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में अपना मुकम्मल वक्त दिया। आज़ाद कश्मीर में लोगों ने वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी को भी सराहा। अमीर मकाम ने कहा इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद रियासत और अवाम की कामयाबी है।
आवाम ने इंतखाबात के पहले मरहले में भरपूर हिस्सा लिया। मीरपुर डिवीजन की नशिस्तों पर नून लीग को वाज़ेह कामयाबी हासिल हुई। शेर पूरे कश्मीर में धाड़ेगा। पहले मरहले में नून लीग ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, एक शफाफ इंतखाबी अमल था, गहमा गहमी अच्छी रही, सियासी जमातों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नून लीग ने कश्मीर को ही हमेशा अपनी तरजीहात में रखा है। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में अच्छा इलेक्शन लड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीर के तरक्याती कामों पर बहुत तवज्जो दी है। मीरपुर डिवीजन में पुरअमन शफाफ आज़ादाना इंतखाबात हुए। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कलदम एक्शन कमेटी में बड़ी तादाद में शरपसंद और फितना ख्वारिज के लोग शामिल हैं। इदारों के पास सबूत मौजूद हैं। इंतखाबात के कामयाब इनकाद से कलदम कमेटी और शरपसंद अनासिर के आज़ाम नाकाम हुए। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस इरफान महमूद का कहना था, शरपसंदों की फायरिंग से रेंजर्स एहलकार शहीद, एक पुलिस अफसर समेत 5 एहलकार जख्मी हुए। कोई ताकत के जोर पर रावला कोट या किसी और इलाके पर कब्जा नहीं कर सकता। भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अवाम की तारीखी जिद्दोजहद आज़ादी पर कलदम एक्शन कमेटी का वार। अवामी एक्शन कमेटी के एक्स हैंडल से मोदी की जबान बोल पड़ी। कश्मीरियों के हीरो सरदार इब्राहिम और सरदार क़यूम को जॉइंट एक्शन कमेटी ने गद्दार करार दिया। कलदम अवामी एक्शन कमेटी ने तकसीम हिंद की मुखालफत करके अखंड भारत का नारा लगाया। नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहते हैं। ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए हैं। कोहे कोलांग में क्या हो रहा है मुझे सब खबर है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, शदीद नताइज का इंतबाह। ईरान से मुआहिदा नहीं होता तो हम कोहे कोलांग को भी आसानी से तबाह कर देंगे। 9 करोड़ आवाम को बिजली और पुलों के बगैर रहना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हममनसब शेख खलीफा बिन हमद से मुलाकात। मोहसिन नकवी के साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत। सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई अमन और दो तरफा शराकतदारी के फ़रोग पर इत्तफ़ाक़। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इश्तियाल-अंगेज़ हमले पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, अमन और खुशहाली के लिए मजबूत और खैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई ने पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी में तरामीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ऑयल रिफाइनरीज़ की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद तकाज़ों से महंग रिफाइनरीज़ न सिर्फ मुल्क की तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करेंगी बल्कि दरामदी ईंधन पर इन्हिसार करके माहौल दोस्त ईंधन की फराहमी भी मुआविन साबित होगी। गंदम की मुमकिना किल्लत और कीमतों में इजाफे का खदशा। निजी शोबे ने हुकूमत से 40 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाज़त मांग ली। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत तमाम सूबों के मुतल्लिका सेक्रेटरीज और निजी शोबे के नुमाइंदों का अहम इजलास हुआ। गंदम की दस्तयाबी और दरामद से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया। वफाकी वज़ीर ने निजी शोबे को उनकी तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करने की यकीन दहानी कराई। पंजाब भर में मंडलाते बादलों ने समा बांध दिया। मुल्क भर में कल से बारिशों की नए स्पेल की पेशगोई। 5 अगस्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और तेज़ हवाओं के साथ बारिशें होंगी। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सिंध में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना, बदीन, थरपाकर, उमरकोट और सांगड़ में भी तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून बारिश और सैलाबी सूरत हाल पर जायजा इजलास। तमाम इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हरदम तैयार रहने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग दी गई। हालिया मानसून स्पेल में अब तक 110 अफराद जाँ बहक और 360 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म का ग्लोबल वार्मिंग के असरात से निपटने के लिए तवील और वस्त मुद्दती इक़दाम पर जोर। NDMA और दीगर इदारों की कारकर्दगी को भी सराहा। विफाकी वज़रा का NDMA में मानसून इक़दाम के हवाले से दौरा है। इकबाल ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइडिंग, अर्बन फ्लडिंग के खतरात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले 5 ममालिक में शामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि बढ़ती आबादी, मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। आलमी बैंक के ताउन से मौसमियाती तब्दीली से निपटने पर काम जारी है। मुसद्दिक मलिक ने कहा मौसमियाती तब्दीली से ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली एक आलमी मसला बन चुका है। अता तारा ने कहा कि NDMA और PDMAs ने लोगों को बरवक्त आगाही दी। तमाम हुकूमतों को मिलकर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटना होगा। फिरोजवाला में नाला भीड़ का बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल। सैलाबी पानी की जद में आने वाले 15,000 घरों के मकीन इंतजामिया से मायूस। नकल मकानी का सिलसिला जारी। 3 दिन से बंद बिजली और पानी की हब से दम घुटने से शहरी निढाल। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी निकासी आप के मौसर हल का मुतालबा कर दिया। शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र FC बलोचिस्तान नॉर्थ मुतहरिक मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन तेज़ कर दिया। फंसे हुए खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ खुराक, साफ पानी, तिबी सहूलियात और ज़रूरी इमदाद सामानी की फराहमी जारी है।